Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Fan 2021. Please like and subscribe if you like the video। एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग ये देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को अपने पिछले ब्लॉग में बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर इसे गिरना होगा तो इसके नीचे ही जाके गिरना होगा, अदरवाइज ये मार्केट यहीं से बाउंस बैक ले लेगा। और इसे अगर नीचे गिरना है तो फिर ये ऊपर एक बार जाएगा, बाउंस बैक लेगा, फिर शायद ये नीचे की तरफ गिरेगा। लेकिन मार्केट में जैसे रूस और यूक्रेन की खबरें आ रही हैं कि वो लोग अच्छी शायद बातचीत करेंगे आज के लिए, इस वजह से शायद मार्केट ने आज बाउंस बैक दोबारा दिखा दिया है। क्योंकि हम यहाँ से पहले ये देख रहे हैं ना आप, ये वाली लाइन यानी कि 35,600 35,500, यहाँ से ही हम पहली बार एक बार ऊपर गए थे। तो एक मैंने आप लोगों को जब ये रेड कैंडल बनी थी, मैंने तभी आप लोगों से बोल दिया था कि ये एक सपोर्ट बनेगा अगर मार्केट ऊपर जाती है। फिर ग्रीन बनी थी, फिर वापस नीचे आई। अब ऊपर की तरफ जो अगर हमें जाना है या ऊपर की तरफ बाइंग जब तक नहीं आ सकती जब तक हम 36,700 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दें, यानी इसके ऊपर हाई के ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दें, जब तक अब हम ऊपर की तरफ सेल ऑन राइज का ही मार्केट देख पाएंगे। क्योंकि चक्कर ये है कि मतलब नीचे खुलेगा तो ऊपर की तरफ ही हम ज़्यादातर ऊपर जा रहे हैं। अब ऊपर तो खुल नहीं रहा है, एक भी दिन के ऊपर खुल के नीचे की तरफ आए, लेकिन नीचे खुल के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे शेयर ट्रेड करें, ट्रेडों में ध्यान दें। अगर रूस और यूक्रेन की अगर आज बातचीत हो जाती है तो ये मार्केट आपको कल ही, यानी कि परसों, सॉरी कल तो छुट्टी है, शिवरात्रि है कल, इसलिए शायद छुट्टी रहेगी। अगर ये मार्केट अगर ये कहती है कि परसों तक अगर आज रूस और यूक्रेन का युद्ध के बारे में अगर इन दोनों में समझौता हो जाता है तो आप समझ लेना कि ये मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर आएगी। 1,000 2,000 3,000 पॉइंट हम बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ कवर कर लेंगे मार्केट के अंदर। और अगर बाय द वे रूस की आज जैसे की मीटिंग है और ये नहीं हो पाई तो फिर हम शायद दोबारा से नीचे की तरफ आ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हर छोटी छोटी खबरों पे अब ऊपर नीचे मार्केट होता रहेगा। तो आप ध्यान रखें, ओवरनाइट कोई भी ट्रेड ना करें ऊपर की तरफ। आप समझ ही गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। 36,700 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे दे तब तक ऊपर की तरफ आप डे में ही लेके जाएं। अगर रूस और यूक्रेन की अगर समझौता हो जाता है और इस 700 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, फिर आंख बंद करके आप बैठ सकते हैं ऊपर की तरफ। नहीं होता है तो फिर आप डेली बेस पे काम करें, अपना जो प्रॉफिट हो डेली बेसिस हो। ठीक है दोस्तों, आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी 2 बार कॉल दिया, दोनों बार प्रॉफिट में ही मार्केट गई है। ठीक है, वहाँ मैंने ट्रेड दिया था, तो वहाँ जो भी लोग होंगे उन लोगों को ट्रेड मिला होगा तो वो लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। मैंने 2 बार ट्रेड दिया था आज वहाँ पर भी। ठीक है दोस्तों, चलो कल के लिए देख लेते हैं हम लोग। कल के लिए मार्केट क्या कर रही है मैं ये और बता देता हूँ। मार्केट ओपन कहाँ हुई थी और क्लोज कहाँ हुई थी। आज मार्केट ओपन हुई थी 35,938 के पास। इसने हाई लगाया है 36,270 का और लो इसने लगाया 35,611 का। और क्लोजिंग अभी हुई नहीं है क्योंकि अभी मार्केट चल रही है। शायद मार्केट में थोड़ी देर बाद क्लोजिंग आएगी तो मैं बता पाऊंगा। ये 36,000 के ऊपर ही क्लोजिंग देगी जहाँ तक अंदाजा है पूरा। तो नीचे से हम 611 से और अब हम चल रहे हैं, यानी 600 पॉइंट ऊपर है इस समय फिलहाल ऊपर की तरफ। फिर भी अभी हम रेड कैंडल में चल रहे हैं इस वजह से, क्योंकि अगर एक बार जब तक नीचे अगर पूरा कंफर्म ना हो जाए, ये देखिए अभी भी हम 233 पॉइंट नीचे हैं और निफ्टी के अंदर हम ऊपर की तरफ है, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को। इस वजह से निफ्टी बहुत ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर नहीं है। मेटल और आईटी ज़्यादातर इंडेक्स ऊपर की ही तरफ है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कल के लिए। जैसा कि मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, ट्रेड कहाँ कहाँ आज मैंने दिए थे। ये ट्रेड था आज मॉर्निंग में, सबसे पहला मॉर्निंग में सबसे ऊपर से नीचे गिरा तो मैंने पुट लिया था। पुट बाय करने के बाद फिर मैं साथ के साथ निकल भी गया था इसमें से। फिर सेकेंडली एक रेंज बनाई इसने, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नीचे खुलने के बाद एक रेंज बनने दो तब हम बाइंग करेंगे। ये इसने रेंज बनाई थी। रेंज बना के जैसे ही 840 को इसने ऊपर की तरफ निकाला वैसे ही मैंने बाइंग करी थी। बाइंग करने के बाद 36,000 के आसपास में निकल भी गया था। 2 ही ट्रेड लिए थे मैंने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया छोटे छोटे ट्रेड लेना है। 1-2 में प्रॉफिट हो, जो प्रॉफिट अच्छा मिल जाए उसे निकल जाओ। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने यही बताया था आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो ये हम प्रॉफिट में निकल आए हैं अब हम लोग। अब हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। कल तो नहीं, कल मैं फिर बार बार कल बोल रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि एक्चुअली क्या है, कल छुट्टी है, शिवरात्रि है। परसों ही अब हम लोग ट्रेड करेंगे जहाँ तक है। अब परसों ही हमें पता चलेगा, तो कल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है ऊपर खुल जाए, हो सकता है नीचे खुल जाए। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ और देख लीजिए जो हमारे पास मेन चीज़ है। अब ये एक ट्रेंड लाइन है, अब ये समझ लीजिए ये ट्रेंड लाइन जा रही है। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट बार बार ले रहा है।
पहली बार इसने यहाँ लिया, फिर सेकंड बार यहाँ लेके ऊपर गया, थर्ड बार यहाँ ले चुका है, अब ये ऊपर की तरफ है। ठीक है दोस्तों, सेम ऊपर की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अगर हम मंडे के दिन ऊपर ही खुल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। ये ट्रेंड लाइन का इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना आप लोग, ये वाली। इसी के ऊपर पिछली बार हम जाते जाते नीचे खुले थे, हमने अंदाजा लगाया था उस दिन कि ऊपर बहुत इसने कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाने की सोची थी, लेकिन खुला ये नीचे ही था आज। ठीक है, इस वजह से नहीं आया। सेम कंडीशन दोबारा आ चुके हैं। अगर मंडे के दिन, अगर परसों अगर बुधवार को इसी रेंज के कहीं बीच में ओपन होती है, यानी कि अब ये 36,000 सॉरी, मैं एक बार दिखा देता हूँ वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ये देखिए, ये रही, ये है अब हमारे पास। बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा दोस्तों, अच्छा खासा पैसा भी बन सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन पूरा कैपिटल मत लगा देना, अपना कैपिटल का 10% ही यूज़ करा करो हमेशा बैंक निफ्टी के पुट और कॉल खरीदने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे ट्रेड हैं तो उस पर ध्यान रखना आप लोग। तो अब हमारे पास ये सिचुएशन बन गई, 35,000 से लेके 36,270 की रेंज में है। लेकिन यहाँ आने के लिए अभी हम वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्लोजिंग दे रहे हैं तो इतना नीचे 400 पॉइंट नीचे थोड़ा ना जाएंगे हम, 300 पॉइंट। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हमारे पास क्लोजिंग ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेंड लाइन की, मान लो अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ऊपर की तरफ तो अच्छा बन गया, नीचे की तरफ मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये वाली सिचुएशन है। यानी 36,147 से लेके और 36,272 यानी 100 पॉइंट की रेंज में हम भी ओपन होने के बाद अगर हम ऊपर की तरफ अगर तोड़ जाते हैं मार्केट को, तो ये समझ लेना बेस्ट ट्रेड जब भी होगा जब हम यहीं फ्लैट कहीं खुलने के बाद ऊपर की तरफ तोड़ेंगे ना, तो आपको ये समझ लीजिए बहुत अच्छी खासी एक टारगेट मिलेगा। और हो सकता है हम 36,300 का जो टारगेट जैसे टूटेगा 36,270 का, इसके ऊपर हम तकरीबन आप ये मान के चलिए कि हम लोग 36,800 और 37,000 हम परसों ही दिखा देंगे। मतलब यहाँ से कम 800 से, और मैं 700 पॉइंट की बात कर रहा हूँ ऊपर का, तकरीबन ऊपर के लिए। अब मतलब यहाँ से तकरीबन 700 और 800 पॉइंट हमें ऊपर मिल सकते हैं अगर इसी बीच में ओपन होने के ऊपर जाए। ठीक है, सेम कंडीशन अगर यहीं खुलने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के हम नीचे की तरफ गए, तो हम 100 से और 150 पॉइंट के लिए ही खेलेंगे। यानी कि 36,147 के ऊपर आके अगर ये नीचे की तरफ जाता है, तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 35,900 का, बस 35,900 और 36,000 नीचे की तरफ अगर जाता है ये तो मैं ही लूँगा 100 से 150 पॉइंटों के लिए। और अगर ये नीचे ट्रेड करने लग जाता है 35,900 के नीचे अगर परमानेंट ट्रेड करने लग जाता है, तो फिर मेरा टारगेट नीचे की तरफ 35,500 और 35,000 तक के नीचे टारगेट हो जाएंगे, अगर इसी बीच में ओपन हो गया ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है तो मार्केट। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेड ये सिचुएशन हो सकती है हम ऊपर ही खुल जाए, 100-150 पॉइंट ऊपर खुले, यानी कि 36,500 से लेके 36,400। तो मैं पहला जो ट्रेड करना पसंद करूँगा वो 1 मिनट की कैंडल का करूँगा, जो मेरी एक स्ट्रेटेजी है कि अगर ये ऊपर पहली कैंडल ऊपर खुले, 100-200 जो भी खुले, मुझे नहीं पता कितना खुल सकता है, और खुलकर वापस नीचे की तरफ आए और ट्रेंड लाइन या ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है ना ये वाली, इसको टच कर ले या इसके आसपास आ जाए या फिर 36,300 के पास आ जाए पहली ही कैंडल, 1 मिनट कैंडल, तो मैं उस पर पहली ही कैंडल पे से बाई कर लूँगा चाहे, और फिर उस पहली ही कैंडल का लो भी लगा लूँगा कि अगर उसको तोड़ेगी नीचे तो मैं निकल जाऊँगा, और अगर बाई दबे ऊपर से खोल के वापस ऊपर जाने लगी तो मैं बैठ जाऊँगा आराम से तसल्ली से, फिर मैं उसमें 200 से 300 पॉइंट के लिए बैठा रहूँगा। ठीक है, ऊपर के लिए। नीचे अगर हम खुल जाते हैं 100-200 पॉइंट के, तो मैंने बताया 35,900 से लेके 36,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सेम इस कंडीशन में। तो फिर मैं वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा नीचे खुलने के लिए, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनने दूंगा, सपोर्ट लेने दूंगा, फिर उसके बाद मैं बाइंग या शॉर्ट के बारे में सोचूंगा। एक कंसोलिडेट होने दूंगा, अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो मैं बाइंग करूँगा, नीचे की तरफ तोड़ता है तो मैं शॉर्ट करूँगा। मेरा एक तरफ ट्रेड नहीं रहता कि मैं बाइंग में बैठूंगा, शॉर्ट में बैठूंगा। मेरा एक ट्रेड रहता है जो कि मुझे अगर ऊपर नीचे दिख रहा है, मैं बाइंग या सेल दोनों में से चीज़ देखता रहता हूँ। माइंड को बड़ी जल्दी चेंज करना पड़ता है इस मार्केट के अंदर, तो मैं वही करता हूँ। अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ दिखा रही है मैं तो ऊपर की तरफ लूँगा, नीचे की तरफ दिखाएगी तो नीचे की तरफ लूँगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स को, क्योंकि कंपोनेंट्स ही बता रहे हैं आजकल मार्केट कहाँ जाएगी, किधर जाएगी। वैसे तो आजकल रूस और यूक्रेन बता रहे हैं हमें कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। फिलहाल फिर भी हम देख लेते हैं एयू बैंक के बारे में। एयू बैंक ने मैं डेली बेसिस पे कर देता हूँ, पहले 1 मिनट रुकिए। एयू बैंक है, ये अपने सपोर्ट के पास एक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ ये कंसोलिडेट ऊपर जब अगर ये जाएगा तो
1245 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तब हम ऊपर की तरफ सोचेंगे इसके बारे में। वैसे यू बैंक में कुछ करें नहीं तो ज़्यादा बढ़िया, ये ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए नीचे, तब यहाँ कहीं बाइंग करेंगे इसके बारे में। एक्सिस बैंक, इसने भी आज कुछ नहीं करा, ये भी अगर ऊपर से, लेकिन इसने अपना जो सपोर्ट था उसे तोड़ दिया है नीचे की तरफ। अब बार बार जब भी ये ऊपर जाएगा तो 770 या 770 को क्रॉस करना ज़रूरी है। अब जब 770 के ऊपर ही क्लोजिंग दे देगा तभी इसमें बाइंग बनेगी, अदरवाइज ये नीचे की तरफ ये भी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक अब आ सकता है, यानी कि 730 720 तक ये भी ये नीचे आ सकता है। ठीक है, इसके बाद बंधन बैंक है। बंधन बैंक मैंने आप लोगों को बताया था इस ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ के आ चुका है, लेकिन ऊपर की तरफ फिर गया ये, तो इसे अभी कुछ ना करें, छोड़ दो बंधन बैंक को। ये 330 के ऊपर क्लोजिंग दे देना किसी दिन, तब इसमें मज़ा आएगा बाइंग करने के लिए। फेडरल बैंक में मेरा कोई भी नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। HDFC बैंक, इसमें आ जाते हैं हम लोग। HDFC बैंक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था जब ये यहाँ था, तो मैं बता रहा था कि अब ये ऊपर जब तक नहीं जाएगा जब तक ये 1470 को क्रॉस करके क्लोजिंग ना दे दे, ये और बाकी स्टैंड लाइन के बीच में ही रहेगा, तो ये वाकई दोबारा इधर घूमता ही रहेगा अब इसके बीच में। अगर इसे ऊपर नीचे जाना है तो एक दो और कैंडल बना के तब ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर इसे नीचे जाना होगा ना अब, तो बहुत नीचे की तरफ भी आएगा HDFC बैंक, क्योंकि अभी इसने एक दो कैंडल बना ली हैं। पहले जब ये कैंडल बनी थी तभी मैंने बोला था एकदम नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि सपोर्ट के पास आया था, ये सपोर्ट लगे एक बार वापस ज़रूर जाएगा, बाउंस बैक हुआ था जैसे बैंक निफ्टी मैंने आप लोगों को बताया था। तो अगर इसे नीचे या ऊपर जाना है तो अब एक दो कैंडल और बनाने के बाद तोड़ेगा ना, तो फिर बहुत तेज़ी से इसके अंदर भी सेलिंग आ जाएगी, याद रखना। ये भी 1300 और 1200 तक के टारगेट फिर ये बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ दिखा देगा। ICICI बैंक, आज इसने पूरी कोशिश की ऊपर आने के लिए, लेकिन वही है कि जो ये पहला इसका सपोर्ट का हुआ करता है वो रेजिस्टेंस के तौर पे इसके लिए काम कर रहा है। अगर ऊपर जाना है तो इसे परसों, यानी कि परसों 740 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है और उसके ऊपर हाई को क्रॉस कर देता है तब इसमें बाइंग बना सकते हैं, जो कि हमें दोबारा से 780 तक के टारगेट दिखा सकता है ICICI बैंक। और अगर इसे नीचे जाना तो यहीं फिर एक दो कैंडल बनाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, IDFC फर्स्ट में मेरा कोई व्यू नहीं, इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका इंडस्ट्रीज बैंक। ICICI बैंक अच्छा चल गया आज, बस पता नहीं HDFC बैंक ने और एक्सिस बैंक क्यों नहीं ऊपर की तरफ आए। इंडस्ट्रीज बैंक मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये इस रेंज में घूमता रहेगा थोड़े दिनों के लिए। 920 के पास आ चुका है, अब ये दोबारा से अगर इसे टच करके निकलना है तो ये 930 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर हम दोबारा से 980 तक के टारगेट इसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट से लेके ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब कुछ होता है। कोटक बैंक यही कंसोलिडेट कर रहा है, इसे छोड़ दीजिए फिलहाल, इसमें कुछ ना करें। इसके बाद PNB है, PNB मेरा कोई भी नहीं, इसे भी छोड़ दीजिए। RBL बैंक में भी मेरा कोई भी नहीं। RBL बैंक तो मैं आपको लगातार बता चुका हूँ, जिससे इसमें खंभे आई हैं, ये जब तक इस 60 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक इसमें कुछ ना करें, ज़्यादा ही बढ़िया है। शॉर्ट का मैंने बताया था अपना टारगेट हिट कर चुका है, ये ध्यान रखना। SBI बैंक ये भी अपने से रेंज में आ चुका है, एक बार कोई भी घूम फिर कर अब ऊपर की तरफ जब तक ये क्लोजिंग ना दे दे आपको 490 के ऊपर, तब तक अब 490 के ऊपर तब तक इसमें कुछ ना करें तो ज़्यादा ही बढ़िया है। या एक दो कैंडल बनने दें, ये नीचे की तरफ अपना 460 का टारगेट तय कर सकता है, ये भी ध्यान रखना। नीचे की तरफ भी है, ऊपर की तरफ है बाउंस बैक है। और अच्छी खबर आ गई रशिया और यूक्रेन की, तो ये जितने भी बैंक है जो लग रहा है कि नीचे की तरफ आएंगे तो ये भागेंगे ना, तो बहुत तेज़ भागेंगे। जैसे ICICI बैंक, SBI, इंडस्ट्री बैंक, ये तेज़ी से भागेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि इनके कैंडल अच्छी खासी ऊपर की तरफ बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर मेरी एनालिसिस। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैंने वहाँ पे भी आज ट्रेड दी थी, मैं वहाँ ट्रेड देता रहता हूँ, तो लेकिन वहाँ फास्ट मूविंग होती रहती है, तो बहुत जल्दी फास्ट मूविंग में मैं भी नहीं दे पाता बड़ी जल्दी। लेकिन आज ऐसा दिन था, बहुत तेज़ी से आराम से बार बार मुझे लिखने का भी मौका मिल रहा था, और मैं बार बार ट्रेड भी दे पा रहा था वहाँ पर आराम से। और वहाँ जिन्होंने लिया होगा तो आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। निफ्टी के अंदर मैंने एक बार को एग्जिट भी बोला था वहाँ से, अगर जो लोग एग्जिट हो गए होंगे तो कम प्रॉफिट में निकले होंगे, और जो नहीं निकले होंगे तो आज उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। लेकिन वही है, हर किसी की छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। मैंने भी जब एग्जिट के लिए बोला था तो मुझे नहीं पता था ये वापस ऊपर इतनी तेज़ी से भाग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। मैंने वहाँ पे फिर भी कमाई करवाई दी थी आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं परसों की